हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 20 सितंबर है और आपके पास अगर एलटी ग्रेड के बारे में बात करें तो कितना समय बचा हुआ है? 10 दिन आपका बच रहा है इस महीने में, यानी कि सितंबर के महीने में। इसके बाद अक्टूबर है और अक्टूबर में कई सारे त्यौहार भी हैं। सितंबर में भी आपका दशहरा है, दिवाली है आगे। तो कुल मिला के आपके पास जो लगभग समय है वो 60 दिनों का समय आपके पास बच रहा है, क्योंकि फ़िलहाल आयोग ने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं और 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर को आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा करवाई जा सकती है। फ़िलहाल सोशल मीडिया में जो वायरल है मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। अभी सेंटर क्लियर होने बाकी हैं। सेंटर अगर मिल जाते हैं, संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 दिनों में परीक्षा कराए जाने के बारे में बात की जा रही है। तो अगर 3 दिनों में होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, इनको ये परीक्षा करवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये मान के चलना चाहिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट है और जो भी आपका सिलेबस है, जीएस वगैरह सब, ये 60 दिनों में आपको पूरा करना पड़ेगा। तो समय काफ़ी कम बचा हुआ है और आप इसको वार्निंग बेल की तरह मान सकते हैं कि अब सब कुछ जो है वो ट्रैक पर धीरे धीरे आ रहा है। फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड की परीक्षा में कई सारी याचिकाएं भी दायर की गई हैं। तो आयोग ये चाहता है कि इन याचिकाओं पर कोई आदेश आए, मामला फंसे, उसके पहले पहले वो प्री की परीक्षा, मेंस की परीक्षा करवा ले, ताकि अगर बाद में आदेश आए भी तो भर्ती पर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो आयोग भी जल्दबाजी में है। जनवरी में उसको आरओ की मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाना है और अभी जो अक्टूबर के महीने में 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस की परीक्षा है, तो इसका भी मेंस है आगे। तो इस प्रकार से आयोग के पास समय बहुत कम बच रहा है और सबसे बड़ी बात यह है ना कि हर हालत में इनको जुलाई अगस्त तक नियुक्ति पत्र दे देना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 2026 में जुलाई अगस्त तक नियुक्ति पत्र देने के बाद हो सकता है कि आगे आचार चुनाव संहिता लागू हो जाए। यूपी में 2027 में चुनाव भी होने हैं। तो कई सारी वजहें हैं, आप लोग इसको बिल्कुल कन्फर्म मान के चल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बीएड का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विषय था, तो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ़िलहाल तो विज्ञप्ति रद्द कर दी गई। पहले दोबारा से आवेदन लिए गए थे, बाद में विज्ञप्ति रद्द कर दी गई। कहा गया कि दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे और बाकी जो परीक्षाएं करवाई गई थी तो उस पर आयोग ने कहा था कि वो 2 चरणों में इसके इंटरव्यू करवाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट था आ चुका था। तो 2 चरणों में इंटरव्यू के बारे में बात कही गई थी। पहला चरण 25 सितंबर से शुरू करने के बारे में बात की गई थी, 25 सितंबर से, और दूसरा चरण जो था ये 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। फिलहाल दोस्तों 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जिन विषयों के सापेक्ष इंटरव्यू करवाया जाना था उसके बारे में भी, और दूसरा चरण तो खैर अभी बहुत दूर है। यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जबकि कहा यह गया था कि 10 दिन पहले आयोग जो है सारी जानकारी उपलब्ध करवा देगा। अब 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा हुआ है और अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आयोग इसी प्रकार से काम करता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ, आपने देखा था पीजीटी में क्या हुआ था। पीजीटी में तो मतलब डेट इन्होंने डिक्लेयर कर रखी थी और परीक्षा पोस्टपोन हो गई थी, इसके बावजूद इन्होंने पोस्टपोनमेंट की नोटिस तक नहीं दी थी। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए इन्होंने कह दिया था कि इंटरव्यू करवाएंगे हम 25 से, लेकिन अभी तक ना तो इंटरव्यू के बारे में कोई सूचना है और ना ही इसके पोस्टपोन होने के बारे में कोई जानकारी ये दे रहे हैं। तो क्या मतलब तरीका है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल तो अभ्यर्थी ये मान के चल रहे हैं कि इंटरव्यू जो कि 25 सितंबर से होना था, शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं करवा पाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये यहाँ पर बात हो रही है विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 में अभ्यर्थियों ने मांगी है बीएड से छूट। तो अभ्यर्थी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एकाएक जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड को लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट जो पिछली बार मुख्य परीक्षा तक पहुँचे थे, इस बार वो परीक्षा में बैठ ही नहीं पा रहे हैं और अगली भर्ती न जाने कब आए, तब तक वो ओवर एज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऐसे याची हैं जिन्होंने बीएड नहीं कर रखा है और जैसे प्रवक्ता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर दिल्ली मॉडल को अप्लाई किए जाने के बारे में मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से दिल्ली में किया गया था DSSB में, कि वहाँ पर क्या हुआ था कि ये बात रखी गई कि जो अभ्यर्थी बीएड नहीं है वो परीक्षा में बैठ सकते हैं और आगामी 2 साल में
अपना बीएड अगर वो पूरा कर लेते हैं तो उनको नियुक्ति मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि जो बीएड वाले नहीं हैं उनको भी परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए और 2 साल की शर्त रख दी जाए कि अगले 2 साल में अगर कोई बीएड कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसे शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। फिलहाल इस मैटर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से और जैसा कि आप जानते हैं जैसे प्रवक्ता के लिए आवेदन कौन ले रहा है, यूपीपीएससी ले रहा है, तो यूपीपीएससी से और सरकार से यहाँ पर उन्होंने जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई भी 25 तारीख को ही होनी है, 25 सितंबर को। आज 20 है तो कुल मिला के आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो 25 सितंबर को ये डेट लगाई गई है और उसके पहले बीएड की अनिवार्यता पर जो भी मतलब कहना चाहती है सरकार या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या फिर फिलहाल यूपीपीएससी, तो इनसे जो है ना जवाब मांगा गया है। एग्जैक्टली इसमें शिक्षा आयोग का कोई रोल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा गया है कि 3 दिनों में जवाब वो दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होने जा रही है। और फ्रेंड्स, बात करें TRE 4 के बारे में, तो बिहार में TRE 4 जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार में चुनाव बहुत ही निकट हैं, कभी भी आचार चुनाव संहिता लागू हो सकती है। तो यहाँ पर एस्पिरेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि TRE 4 के लिए जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर दिया जाए चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले। और रही बात ये कि वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो अभी तक पद हैं तो उन पदों को बढ़ाया जाए। 1,20,000 पदों पर वो भर्ती की मांग कर रहे हैं कि TRE 4 में 1,20,000 पद रखे जाएं और विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाए आचार चुनाव संहिता लागू होने के पहले, अदरवाइज फिर ये भर्ती आ नहीं पाएगी। तो इसको लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, संघर्षरत हैं। वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में TRE 4 का जो विज्ञापन है उसको जारी कर दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि STT के लिए आवेदन शुरू होने थे और STT के लिए आवेदन जो कि 11 तारीख से शुरू होने थे अब जाके स्टार्ट हुए हैं। तो फिलहाल STT के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक आवेदन नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, केवल 1 सप्ताह का समय यहाँ पर आपको दिया गया है। और फ्रेंड्स, नियुक्ति पत्र में हेरा फेरी, तो ये देखो पूरा बहुत ही पुराना मैटर है, लेकिन क्योंकि मैटर पुराना है लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है ना कि ये चीज़ें पहले से होती रही हैं। और इससे हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आपका हक मारकर कोई और चला जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ परीक्षा ही नहीं देनी है, आपको निगरानी भी करते रहना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसा कि फ़िलहाल अभ्यर्थी जो हैं RO में भी निगरानी कर रहे हैं कि कैसे मेरिट इतनी हाई चली गई, जबकि कहा जा रहा था कि 120, 125, 130 के बीच में रहेगी और मेरिट जो है इतनी ऊपर कैसे चली गई। यहाँ पर देखो मामला ये था कि 2008 की ये भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन के लिए पद आए हुए थे। पदों की संख्या थी 79, लेकिन भर्ती हो गई थी 140 लोगों की। अब इस मामले में जांच शुरू हो गई है। महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन के निर्देश पर निदेशक नर्सिंग की अध्यक्षता में गठित टीम जांच में लगी हुई है और यहाँ पर फर्जीगिरी करने की कई सारे प्रमाण भी यहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कि अपना जो एड्रेस था उसको ही गलत डाल रखा था, नाम बदलाव जारी कर दिया नियुक्ति पत्र। तो अमर उजाला के साथ अमर उजाला के पास 2 नियुक्ति पत्र लगे हैं। उसमें एक नियुक्ति पत्र 25 अगस्त 2008 का हुआ है। इसमें क्रम संख्या 3 अनुक्रमांक XR 5035 लिखा हुआ है। अभ्यर्थी का नाम फुरकान खान, पता लिखा हुआ है सीतापुर का, और 79 के परीक्षा परिणाम में इसका विवरण मौजूद है। इसी तरह दूसरे नियुक्ति पत्र की 79 सूची से मिलान किया गया तो विवरण नहीं मिला। नियुक्ति तिथि 20 सितंबर 2008 लिखी है। तो इस प्रकार से भी मतलब मामले हुए हैं। अब इसकी जांच चल रही है। अब 2008 से लेकर 2025 आ गया है, तो लगभग 20 साल, 18 साल पुरानी भर्ती है। और अगर ये लोग बाहर की जाएंगे तो अब कहेंगे कि मानवीयता के आधार पर। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक तरीके से ना, इसमें इतने सारे विवाद हैं कि शायद ये ज़िंदगी में कभी हल नहीं हो पाए। EWS वाले कह रहे थे कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी तो उसमें EWS का मामला अस्तित्व में आ चुका था, तो लेकिन इसमें EWS के अंतर्गत आरक्षण नहीं दिया गया था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि EWS इसमें लागू नहीं होगा, लेकिन छात्र माने नहीं। वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल कोर्ट ने इस पर सोच समझकर जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करेगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में वर्ष 2020 की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की में
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS को आरक्षण देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसी भर्ती में एक याचिका और भी है जिसमें ये कहा जा रहा था कि 20,000 पद जो थे OBC और SC ST के, जिन पदों पर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को रख दिया गया था, तो उस पर जो है 1 साल पहले से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत बार तारीखें लगी लेकिन अब तक उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी अभी तक आपको संघर्ष करते मिल जाएंगे। तो फिलहाल मतलब यहाँ पर बात ये होती है ना कि इस प्रकार से लिस्ट बनाता कौन है, और जो लोग इस प्रकार की लिस्ट तैयार कर देते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सीधे सीधे जो अधिकार मिलते हैं SC ST और OBC को, या फिर किसी भी वर्ग को, EWS को ही जो उनके अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। बेसिकली यहाँ पर मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नियमावली की बात कर रहा हूँ कि अगर नियम से कोई भर्ती हो तो भर्ती कोर्ट में जाए ही ना, और फिर जो एक मानसिक प्रताड़ना नियुक्त अनियुक्त जो भी लोग झेलते हैं उस प्रताड़ना से लोग बच सकते हैं। और एक बात और भी यहाँ पर होती है ना कि इस प्रकार की भर्तियाँ जो हैं वो बहुत ही अनिश्चित रहती हैं। आगे कभी भी आपके सेवा काल में ही भर्ती आपकी हो जाएगी, 10 साल 20 साल के बाद कोई जो है एक याचिका डाल देगा और नौकरी आपकी चली जाएगी। आपने देखा था बंगाल में ऐसा हुआ था। तो फिलहाल 69,000 में भी कुछ इसी प्रकार से है। और यहाँ पर जिन लोगों ने ये लिस्ट बनाई थी ना, पहले तो उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। एनीवे, ये थी फ्रेंड्स आज की पूरी अपडेट। थैंक यू से जुड़ने के लिए। और जो लोग LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनको बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड की परीक्षा क्योंकि अब बहुत सन्निकट है, तो जो भी UP PCS के स्तर पर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि घटना चक्र, तो घटना चक्र आपकी LT ग्रेड में भी बहुत काम का रहेगा। तो उसका मैं हस्तलिखित हाथ से लिख कर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और प्रयास ये है कि बहुत ही जल्द आपका जो घटना चक्र है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिलहाल करंट अफेयर के लिए घटनासार का जो है एक वीडियो अपलोड हो चुका है, और बहुत ही जल्द कुछ और वीडियो जाएंगे और आपकी पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। घटनासार का हर एपिसोड आप लोग देखिएगा जितने भी आते हैं। थैंक यू।